भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाने वाली अशोकनगर विधानसभा सीट में मतदाता की खामोशी से पार्टियां हैरत में है। पिछली बार इस गढ़ में कांग्रेस ने सेंध लगाकर विजय पताका फहराई थी। 1985 के बाद यानी 33 साल के वनवास के बाद कांग्रेस के हाथ को मजबूती मिली और कमल यहां मुरझाया था। पिछली बार भाजपा को कोस कोस कर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते जजपाल सिंह जज्जी अब भाजपा के गुणगान करते नहीं अघाते। जज्जी भी सिंधिया कैंप के उन विधायकों में शामिल रहे जिन्होंने कमलनाथ सरकार को रातों रात गिरा दिया। अब जज्जी का मुकाबला कांग्रेस की आशा दोहरे से है, जिनकी खुद की पहचान कम सास अनीता जैन की ज्यादा है। सास नगरपालिका की राजनीति करती रही है और बहू पहली बार इतना बड़ा चुनाव लड़ रही है। चुनाव के इन किरदारों को लेकर जनता क्या सोचती है, मतदाता क्या विचार कर रहा है, मतदाता की नब्ज को टटोलने के लिए डिजियाना न्यूज ने अपने सहयोगी संजीव श्रीवास्तव को ग्राउंड पर भेजा। आइए समझते हैं मतदाता के मन की बात। अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल अब चुनाव जैसा नजर आ रहा है। चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कोई किसी से कम नहीं। प्रत्याशी वोट मांगते समय भी डीजे साथ रखना नहीं भूलते। प्रत्याशी के हाथ जोड़ने से पहले गांव में डीजे की धुन ये बताने के लिए काफी है कि नेताजी आ गए हैं। नेताजी भी बड़े अदब से मिलते हैं, चुनावी वादे करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वादों के साथ ये भी समझाना पड़ता है कि उसने सरकार क्यों गिराई। वो बिके नहीं है, वो जनता के लिए त्याग कर रहे हैं। उन्होंने तो जनता की खातिर करियर तक दांव पर लगा दिया। अशोकनगर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जजपाल सिंह जग्गी पूरी तरह से चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं। एक एक मतदाता से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। काफी व्यस्त कार्यक्रम चल रहा है। हमको मिल गए गांव में, आइए इनसे बात करते हैं। सर, कैसा प्रचार चल रहा है? प्रचार चलता है, मिलना जुलना है लोगों से, अपने सारे परिचित लोग हैं, अपने लोग हैं, तो उनसे मिलना जुलना हो रहा है। प्रचार जनसंपर्क ही। पहले भी आपने चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में क्या अंतर महसूस कर रहे हैं आप? अंतर ये महसूस कर रहे हैं कि पहले कांग्रेस पार्टी से लड़ा था और कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा फर्क है कि कांग्रेस पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो वो केवल उम्मीदवार लड़ता है और जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो सारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक विचारधारा के साथ प्रतिबद्ध है, जबकि कांग्रेस पार्टी की मैं मानता हूँ कि आज कोई बता ही नहीं सकता कि क्या विचारधारा है। तो ये फर्क है दोनों में। मतलब पूरा कैडर काम करता है बीजेपी का? बीजेपी का पूरा कैडर काम करता है। बीजेपी में कैंडिडेट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बीजेपी उसके कार्यकर्ता के लिए बीजेपी का चुनाव चिन्ह महत्वपूर्ण है। लेकिन आपने पार्टी छोड़ी, सरकार गिराई, ये तमाम तरह की चीजें चल रही हैं, तमाम और भी इस तरह की अमर्यादित टिप्पणियां भी आप लोगों पर की जा रही हैं। इनको लेकर क्षेत्र में क्या प्रतिक्रिया आती सामने? नहीं, क्षेत्र की जनता ये भली बात ही जानती है कि कांग्रेस की 15 महीने सरकार रही, हम एमएलए रहे और ये स्वीकार करने में हमें कोई अफसोस नहीं है कि 15 महीने में हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए और एक तरह से नुकसान हमारे लोगों का, जनता ने हमको चुना, उससे जनता का नुकसान हुआ। क्योंकि शिवराज सिंह जी जितनी गरीबों के लिए, किसानों के लिए योजना चला रहे थे, जैसे ही कांग्रेसी सरकार बनी, हम एमएलए बने, तो गरीबों की सारी योजनाएं एक एक करके बंद होना शुरू हो गई। आप पिछले सत्र में केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास 2.5 लाख आवास आवंटित हुए मध्य प्रदेश सरकार को और माननीय हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने वो वापस दिल्ली को सरेंडर कर दिए कि हमको नहीं बनाना। तो आप बताइए, जनता, इससे बड़ा जनता के साथ क्या अन्याय हो सकता है? तो ये जनता को पूरी जानकारी है, इसलिए जनता ये समझ रही है कि हम यदि जनता का कोई काम नहीं कर पा रहे, क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं कर पा रहे और वजह हमारी वजह से, हम जिस सरकार में हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस सरकार की वजह से जनता के हितों पे कुठाराघात हो रहा लगातार। तो मैं समझता हूँ किसी भी जनप्रतिनिधि को जनता के हितों की रक्षा करने की जिसकी भावना है, ऐसी सरकार को 1 मिनट नहीं रहने देना चाहिए। इस सरकार को 1 मिनट रहने का हक नहीं है। मतलब आपके इस कदम को त्याग की भावना से जोड़ा जा रहा है? नहीं, त्याग या मेरा सीधा दूसरा फंडा है। मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है, और मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं हर मंच से कह रहा हूँ, हर जगह से कह रहा हूँ कि यदि आज ही मैंने वादे कर रहा हूँ गाँव में, यदि माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार है और अगर वो सरकार हमारे क्षेत्र की जनता के हितों का ख्याल नहीं रखती, क्षेत्र में विकास कार्य नहीं करती, तो मैं चाहूँगा मैं खुद उस सरकार से भी अपने आप को अलग कर लूँगा। क्योंकि हम जनप्रतिनिधि इसलिए हैं कि हम अपने क्षेत्र के लोगों की हितों की रक्षा कर सकें और यदि हम नहीं कर रहे
तो मैं समझ तो इस तरह का एमएलए बने रहना हमारे लिए कोई माने नहीं। मैं इस तरह का एमएलए बन के रहना मैं कतई ना पहले चाहता ना अब चाहूँगा। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 15 महीने की सरकार में तमाम वचन पूरे किए गए, किसानों का कर्जा माफ किया गया, 51,000 रुपये बच्चों की शादी के लिए दिए गए और तमाम उनके पास योजनाओं की फहरिस्त है। आप चूंकि सरकार में रहे हैं तो क्या है सत्यता, क्या है सर? सत्यता पूरी जनता यहाँ खड़ी है। मैं आपने कहा ना कन्यादान विवाह के दिए, तो रिकॉर्ड है मेरे यहाँ जनपद में। मैंने खुद ने एज एमएलए वो शादियाँ करवाई। वहाँ जितनी बच्चियाँ थी उन सबके मैंने चरण छुए, उनकी पूजन की, कन्यादान जो पूजन होता है। उसके बाद बड़े उत्साह के साथ कि आपको 51,000 रुपये मिलने वाले हैं। कमलनाथ जी की सरकार चली गई तब तक लगातार मैं लड़ा, विधायक दल की बैठक में बोला कि इससे ज़्यादा अन्याय कुछ हो नहीं सकता कि हम जिन कन्याओं के हम पाँव पूज के आए हैं, वो जब हम गांव में जाते हैं तो उनके परिवार के बोलते हैं भाई साहब पाँव पूजने आए थे, अब तक कोई पैसा तो मिला नहीं। और वो फंड रिलीज वहाँ से करना पूरे प्रयास किए अधिकारियों से लेके हर जगह, लेकिन सरकार चली गई, लेकिन उन बच्चियों का पैसा नहीं आया था। और जैसे ही शिवराज सिंह जी बने, जब उनके सामने उनके संज्ञान में ये चीज़ लाई गई, तब जाकर उन शादियों के पैसे हमने दिलवाए। इसलिए ये झूठ, कांग्रेस के पास झूठ बोलने के अलावा कुछ बचा नहीं है। आपके पास सकारात्मक कुछ नहीं है। आज कांग्रेसी यदि मेरी अशोकनगर विधानसभा कितना ही बड़ा लीडर आए, वो आके यहाँ बताए कि मैंने ये क्षेत्र में काम किया है। आप छिंदवाड़ा में आप कितना काम कर रहे हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरी जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे मेरे अशोकनगर विधान क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं वो बताओ। आप छिंदवाड़ा में मैंने ये कर दिया, वो यहाँ बताएंगे, उससे हमें क्या लेना देना। तो अब चूंकि सकारात्मक अशोकनगर में मैंने ये किया, ये तो बताने कुछ है नहीं, तो फिर आप क्या कहेंगे कि तुम्हारे एमएलए बिक गए, सिंधिया जी ने खरीद लिया, सिंधिया को खरीद लिया, बीजेपी ने खरीद लिया। सिंधिया की हैसियत का अंदाजा हमारी जनता को है कि सिंधिया जिस घर में रहता है उसकी कीमत 4,000 करोड़ है, उसे खरीदेंगे। तो उनके पास झूठ बोलने कुछ है नहीं। लेकिन वो कह रहे बिकाऊ टिकाऊ मुद्दा बोले काफी हावी हो चुका है और लोगों के घर घर में पेट कर चुका है। तो ये तो आने अगर हम अशोकनगर की बात करें सर, तो अशोकनगर को लेकर आप किस तरह का विकास चाहते हैं और आपने अभी तक कितने प्रयास किए और आगे क्या आपको लग रहा है कि हमें ये करना चाहिए? अशोकनगर को लेके मैंने हर क्षेत्र में, अशोकनगर किसान प्रधान एरिया है मेरा, तो इसमें मेरे सबसे ज़्यादा मेरा फोकस है कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई के साधन उपलब्ध हों। उसके लिए जहाँ भी क्षेत्र में जगह हो, स्टॉप डैम, छोटे लघु सिंचाई परियोजना इस तरह की मैंने तैयार कराई पिछले 15 माह में लगातार अधिकारियों से, जहाँ भी जगह मिले। और मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार किए, लगातार प्रयास भी किए। दूसरा, किसान को ज़रूरत है कि विद्युत की उसकी सप्लाई पूर्ण रूप से उसको मिले। उसके लिए जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ विद्युत सब स्टेशन बनाए जाएँ। किसान को 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बिजली और पानी। इसके लिए मैंने 15 महीने में एक भी काम नहीं करा पाया। और जैसे ही शिवराज सिंह जी बने, मैं उनसे फर्स्ट मीटिंग में 188 करोड़ के काम मैंने मंजूर कराए मेरे विधानसभा क्षेत्र में, और सारे काम शुरू हो गए हैं, जिसमें कई सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजनाएं, कई सब स्टेशन, रोड्स, स्कूल्स की बिल्डिंग्स, मतलब जो संभव हो सकता था तो सारी चीज़ें कराई। और अभी उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मैंने निवेदन किया कि और भी काम आप मुझे इस क्षेत्र के, तो उन्होंने अशोकनगर को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की। कृषि महाविद्यालय जो मेरे क्षेत्र का किसान प्रधान क्षेत्र है, सबसे महत्वपूर्ण कृषि महाविद्यालय उन्होंने घोषणा की। और उन्होंने मेरे से वादा किया, ये सारे प्रोजेक्ट जो मैं घोषणा कर रहा हूँ आगामी मार्च के बजट में ये शामिल करूँगा। 2 बड़ी सिंचाई परियोजना 200 करोड़ की, वो उन्होंने घोषणा की है। और छोटे छोटे कामों उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, और मुझे पूरा भरोसा है उनकी वर्किंग देख के कि जो भी क्षेत्र की समस्याएं होगी वो हम 3 साल में कायाकल्प करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र का। और किसान को सारी मूलभूत सुविधाएं जहाँ भी जगह होगी विधानसभा क्षेत्र में, चाहे छोटा बड़ा लघु सिंचाई परियोजना, सबको कराएंगे। और इसलिए मेरी यही सोच है कि स्वास्थ्य, सड़कें, शिक्षा के क्षेत्र में, तो और किसानों के लिए 2 चीज़ों पर ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हम करा पाएँ और विद्युत की सप्लाई पूर्ण रूप से उसको मिले। इस त्याग की परिभाषा कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे अपने हिसाब से मतदाताओं को समझा रही है। उनको ये तो नहीं पता कि कौन कितने में बिका, लेकिन खरीद फरोख्त तो हुई, ये बताना नहीं भूलती। आशा भी चुनाव प्रचार में भीड़ को साथ लेकर चलती हैं। आशा इस विधानसभा में पहली बार महिला प्रत्याशी हैं जिन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला है। आशा की स्क्रिप्ट रटी रटाई नजर आती है। मसलन कमलनाथ सरकार कैसे गिरी, शिवराज सरकार क्या कर रही है, कौन झूठा है, और किसानों का कर्ज माफ जैसे सवालों के संतुलित जवाब जुबान पर रखे ही रहते हैं। अशोकनगर में आशा दोहरे भी पूरी तरह से प्रचार में जुटी हुई हैं, गांव-गांव घूम रही हैं। मेरे साथ हैं आशा दोहरे जी, उनसे बात करते हैं। कैसा प्रचार चल रहा है आपका? पहले तो सबको मेरा नमस्कार। मेरा प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है।
जनता मेरे साथ, आप देख ही रहे हो, पूरी जनता मेरे सपोर्ट में खड़ी हुई है। और मेरे सपोर्ट में क्या, जनता अपने आप के सपोर्ट में खड़ी हुई है, क्योंकि धोखा जनता के साथ ही हुआ है, तो जनता अपने धोखे का जवाब बहुत अच्छी तरीके से देगी। ये जो टिकाऊ और बिकाऊ का मुद्दा और जगह भी चल रहा है, आपके यहाँ कितना चल रहा है? बहुत ज़्यादा चल रहा है ये वाला मुद्दा, क्योंकि मेन मुद्दा तो यही है, जिस तरीके से वो जनता को धोखा दे के गए हैं, और जो भी उनने मतलब कीमत ली है या नहीं ली वो मैं नहीं जानती, लेकिन वो तो सब लोग जानते हैं कि क्या लिया है क्या नहीं। अपने स्वार्थ के लिए जनता को धोखा दिया, जनता का कोई काम नहीं किया। जनता ने पूरा विश्वास करके उनको जिताया, और इस बार जनता ने कांग्रेस को लाने के लिए उनके लिए बहुत मेहनत की थी, और जनता का कोई काम भी नहीं कर पाए वो, और जनता को पूरी तरह से धोखा दे दिया। इसलिए ये टिकाऊ बिकाऊ वाला मुद्दा तो चलता ही रहेगा। लेकिन जनता को ये बताने की कोशिश भी काफी की जा रही है कि हमने अगर इस्तीफा दिया है तो आपके लिए दिया है, त्याग किया है, काम नहीं हो रहे थे कमलनाथ सरकार में, इसलिए हमने सरकार छोड़ी और शिवराज जी की सरकार में हम आए हैं। इसमें कितने सत्यता मानते हैं आप? देखिए, सत्यता की बात की जाए तो जनता को ये कचनार राजपुर ये पास में है, काम जनता के तो नहीं हो रहे थे, लेकिन उनके काम पूरी तरह से हो रहे थे। उनका जो भी बिजनेस टाइप का चल रहा था राजनीति का, वो अपने ट्रांसफर से पैसे कमा रहे थे, लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करके पैसे कमा रहे थे, और जो भी उन्हें खनिज माफिया जो भी उन्हें तरीका मिल रहा था उस तरीके से उनके काम हो रहे थे। मतलब सरकार ने ये कहा था कि आप अपना काम करो, जनता का काम मत करो। जनता का एक पैसे का काम नहीं हुआ है, और उनके सारे काम हुए हैं। 15 महीने में आपकी सरकार ने कितने काम की, क्या लगता है आपको? 15 महीने में सरकार ने जितने 15 महीने से टाइम लिमिट से ज़्यादा काम किए हैं। कर्जा माफ़ किया किसानों का, जिसका प्रूफ दे सकते हैं। गौशाला बनवाई, लोगों के पेंशन के पैसे बढ़वाए, कन्याओं के लिए पैसे बढ़वाए, जो मतलब जितना हो सका है उससे ज़्यादा काम किया है 15 महीने में सरकार। कर्जा माफी को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि कोई भी किसान ऐसा नहीं जिसका कर्जा माफ हुआ हो। प्रूफ के तौर पे उन्होंने जो भी दिया वो भी काफ़ी है, और बहुत से किसान हम आपको बता देंगे जो आगे से आके ये कह देगा कि मेरा कर्जा माफ है। मेरा कर्जा माफ हुआ है, मेरा कर्जा माफ हुआ है। शिवराज सरकार की जो शिवराज सरकार की तमाम योजनाएं जो चल रही थी, उन योजनाओं को आपकी कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया। चाहे मजदूरों की योजना हो, महिलाओं की योजना हो, बच्चियों की योजना हो, कन्याओं की योजना हो, तमाम, जैसा कि बीजेपी का आरोप है। इसको आप कितना सही मानते हैं? जी नहीं, योजनाओं को बंद नहीं किया था, योजनाओं में बढ़ोतरी की थी। जैसे पेंशन में 300 रुपए मिलते थे, उनको 600 कर दिए थे, और 1000 करने वाले थे। कुटियां वगैरह उनमें जो खा रहे थे वो पैसे वो भी बढ़ाए जा रहे थे, और जो भी मतलब उनकी जो योजनाएं थी, योजना वहीं की वहीं थी, उनमें पैसों की बढ़ोतरी हो गई थी हर एक योजना में, और लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा था। योजनाएं कोई भी बंद नहीं हुई। कमलनाथ जी बार बार कह रहे हैं कि 10 के बाद 11 तारीख भी आ रही है, हमारी सरकार फिर से बन रही है। आप कितनी उत्साहित है इसको लेकर? पूरी 28 की 28 सीटें आएंगी और हमारी सरकार फिर से बनेगी, और ये पूरी तरह से बनेगी, क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही है, एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है। और जनता जहाँ खड़ी हो जाती है वहाँ जीत निश्चित होती है। जनता जिसको सर आंखों पे बैठा सकती है उसको पैरों में भी गिरा सकती है। तो बिल्कुल जैसा कि आशा दौरे जी का कहना है कि ये चुनाव वो नहीं लड़ रही है, ये चुनाव जनता लड़ रही है, जनता ही उनको जिताएगी और कमलनाथ जी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाएगी। अब जरा मतदाता के मन की बात भी समझ ली जाए। अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र में खेती बाड़ी ही रोजी रोटी का मुख्य आधार है। गेहूं का स्वाद दुनिया जहां में सर चढ़कर बोलता है। गेहूं अच्छा बिकता है तो किसान का दिमाग भी खुला दिखता है। जब डिजियाना न्यूज ने अशोकनगर की मंडी का रुख किया तो चुनावी चर्चा में बगैर पढ़े लिखे किसान भी खुलकर बोले। वे कमलनाथ सरकार कर्जा माफी प्रोग्राम का पोस्टमार्टम भी करते हैं तो शिवराज सरकार की नीतियां भी बताना नहीं भूलते। किसानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच का भी वे ध्यान रखते हैं। चुनाव कोई सा भी हो, किसान हर बार मुद्दे में रहता है। इस बार भी किसानों का मुद्दा इस उपचुनाव में छाया हुआ है। अशोकनगर की मंडी में तमाम किसान हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, किसानों के लिए इस बार भी बात की जा रही है? पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी काम किसानों को भला किया। सरकार ने तो किसानों को बर्बाद ही कर दिया। किसान ने बर्बाद किया और बाकी पूरे प्रदेश से बर्बाद किया किसानों ने। कैसे मतलब? वो तो कमलनाथ सरकार कह रही है। नहीं मिला कमलनाथ सरकार, 15 महीना यही नहीं जान पड़ी कि सरकार है कि नहीं है। अरे 2-2 लाख के कर्जे माफ करने की उन्होंने कहा। कोई कर्जा माफ नहीं किया, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। नहीं, किसानों का कर्जा माफ नहीं, किसानों को डिफाल्टर कर दिया। वो कहेंगे हम माफ करेंगे, माफ के चक्कर में किसान जमा नहीं कर रहा। अब कर जमा करे कौन? कोई मतलब सर्टिफिकेट बांट दिए थे ना? अरे थोड़े बहुत बांट दिए, 1-2 बांट दिए। सारे किसानों को मतलब थोड़ी बांट दिए, सारे किसानों को थोड़ी बांट दिए। हर किसान का कर्जा माफ होना तक किसान उस इंतजार में बैठा है।
10 दिन में बदल देंगे, 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल, नहीं हुआ, कर्जा माफ नहीं हुआ, तो दिक्कत है ना ऐसा। लेकिन कांग्रेस बार बार इस बात को कह रही है कि उनकी सरकार को चलने ही नहीं दिया, चलती तो हम आगे ये काम करते। 15 महीना चल गई थी ना, और इंतजार का चीज को होता है भाई। 10 दिन की कही थी, जो कि 15 महीना सरकार चलाई उनने। 15 महीना में 15 रुपया का काम नहीं भाव। जैसे हर बार किसानों से तमाम वायदे किए जाते हैं कि हम किसानों के लिए ये देंगे वो देंगे, आप लोगों को अभी तक कितना लाभ हो पाया है? अभी तक एक बार कर्जा माफ भी हो चुका है 2008 में बीजेपी सरकार ने। हाँ, और गाँव में गरीब ने आवास भी मिल रहे हैं, बीमा भी आ रहे हैं, कई काम हो रहा है। इस चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में क्या समझ में आ रहा है देख के, जो कैंडिडेट दोनों खड़े हैं? इसमें तो बीजेपी दिख रही, लेकिन अब आपकी जो कैंडिडेट खड़े हैं उन्होंने पार्टी बदल ली, उन पे बिकाऊ के आरोप लग रहे हैं। पार्टी को हम नहीं देख रहे, कैंडिडेट को नहीं देख रहे, हम पार्टी को देख रहे हैं। बीजेपी में जाना माने जाना, कोई भी खड़ा हो जाए, आप तो खड़ा हो जाए, हमें बीजेपी से मतलब है। तो ये जो देख रहे हैं आप, तमाम किसान यहाँ पर मंडी में आए हैं, इनका साफ तौर पर कहना है उनको कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, वो पार्टी को देख रहे हैं और पार्टी का काम उन्होंने अभी तक जो देखा है उस काम के आधार पर ही, उस काम का मूल्यांकन करने के बाद ही वो अपनी जो पार्टी है, जिस पार्टी को वो चाहते हैं उसको वो वोट करेंगे। माहौल एक पक्षी है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। देश में मोदी जी और प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने जो कार्य किए हैं किसानों के हित में, आम लोगों के हित में, तो एक पक्षी माहौल है। ये बताओ अशोकनगर के लिए क्या होना चाहिए जो अभी तक नहीं हो पाया? अशोकनगर के लिए यही ओलावृष्टि की बोल रही थी पहले अगले चुनाव में, और कर्ज माफी की बोल रही थी, ना कर्ज माफी हुआ ना ओलावृष्टि, भाई कुछ नहीं हुआ। हमें तो भाजपा में वोट डालने हैं, कट्टर हैं हम, तो भाजपा के ऊपरी सरकारें देख रहे हैं, हम तो भाजपा के लोग हैं, भाजपा में वोट देना है। कांग्रेस सरकार ने वादा किया था किसानन के 2 लाख रुपए माफ़ करेंगे, माफ़ नहीं किए और डिफाल्टर हो गए किसान। और क्या कहते हैं, बीमा की कहा था ना, बीमा मिला आज दिन तक। और जो 15 महीने की सरकार रही, 15 महीने में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। नहीं, हमें तो ये बताओ, 15 महीने 15 और साल, उससे मतलब नहीं है। विवाहों के लिए चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, किसी ने बात करी कि अभी तक? अभी तक नहीं करी, बस वादे करते हैं, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ युवाओं के लिए। इस विधानसभा का सार किसानों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। जो प्रत्याशी किसानों के हित की बात करेगा उसे किसान अपना सरताज बनाने को तैयार है, लेकिन चुनावी वादों घोषणाओं से यहाँ का मतदाता भी आजीज आ चुका है। अब वो चाहता है कि बातें नहीं काम हो। अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र में किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी है। यहाँ की ज्यादातर जनसंख्या, ज्यादातर मतदाता खेतीबाड़ी से ही जुड़े हैं। इसीलिए सरकार कितनी सहूलियत किसानों को दे रही है, किस तरह की योजनाएं बन रही हैं, इस पर पूरा फोकस यहाँ के मतदाताओं का रहता है। अब चुनाव में जो भी कैंडिडेट यहाँ पर किसानों के हित की बात करेगा, किसानों की सहूलियत देने की बात करेगा, किसानों से संबंधित वादे करेगा, उसी को यहाँ के मतदाताओं का आशीर्वाद मिलने की संभावना है। कैमरामैन उमाकांत व्यास के साथ संजीव श्रीवास्तव, डिजाना न्यूज, अशोकनगर।